सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का चैप्टर, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ में मैंने आपको बताए थे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। फर्स्ट है इंसाइजर्स, सेकेंड वन को कहते थे कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ मोलर्स। ठीक है, 4 टाइप्स को टीथ थे जो कि ह्यूमन माउथ में मौजूद होते हैं। अब ये टीथ कितने होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये प्रीवियस लेक्चर पूरा कंप्लीट मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इनकी टाइप्स आपको बता दी गई थी, वे इनके फंक्शंस हैं और कितने होते हैं। आज जो मैं करवाने जा रही हूँ वो इसका आंसर है जो आपने लिखना है। ठीक है, यानी कि जो आपका होमवर्क अपने जर्नल्स में जो करना है वो आज मैं आपको काम करवाऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। क्लास, अब ये देख लीजिए होमवर्क कि आपको जर्नल में लिखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं करवा चुकी हूँ। 15 क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले सेंटर हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ टीथ की, इसके बाद लाइन लीव करके लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। इसके बाद साइड हेडिंग फर्स्ट की इंसाइजर्स की डलेगी। फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड इंसाइजर्स, दे हैव शार्प एजेस एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आवर माउथ, दे आर 8 इन नंबर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, फंक्शन की हेडिंग डालनी है, और फंक्शन की हेडिंग के बाद आपने लिखना है दे आर यूज फॉर कटिंग और बाइटिंग द फूड। ठीक है, ये आप किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंसाइजर्स को, और इसी तरीके से आपने हेडिंग वाइज इसको लिख लेना है। अब आपने कैनाइन्स की हेडिंग डालनी है, साइड हेडिंग, फिर लिखना है सेकेंड टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड कैनाइन्स, दे आर पॉइंटेड, they lie beside incisors on each side in both jaws, they are 4 in numbers। फिर आपकी हेडिंग होगी फंक्शन की, they are used for tearing and pulling the flesh। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ टीथ की हेडिंग डाल दीजिएगा प्रीमोलर्स। थर्ड टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड प्रीमोलर्स, they are broad teeth, they are 8 in numbers। अब आपने क्या करना है, प्रीमोलर को डिस्क्राइब कर दिया, प्रीमोलर का फंक्शन है दे आर यूज फॉर च्यूइंग द फूड। फिर लास्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी मोलर्स की, नंबर 4। फोर्थ टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड मोलर्स, दे आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर्स, दे आर 12 इन नंबर। इसके बाद आपने न्यू पैराग्राफ में लिखना है एक लाइन लीव करके, द लास्ट मोलर इज कॉल्ड विजडम टूथ। इसको डिस्क्राइब करने के बाद आपने फंक्शन की हेडिंग डालनी है, दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड। ठीक है, यानी कि ये आंसर आपका टाइप्स ऑफ टीथ, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लास, अब ये देखिएगा मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका था 15, ठीक है, उसका आंसर भी आपने लिखना था और डायग्राम भी ड्रॉ करनी थी। तो ये डायग्राम आपने कहाँ बनानी होगी, क्वेश्चन जो 15 है उसके सामने जहाँ आप लिख रहे होंगे लाइंस वाले पेज के सामने, जो इंटरलीव पेज है, प्लेन पेज, उस पर आपने ड्रॉ करनी है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपके ड्रॉ होगी
बिल्कुल स्ट्रेट अपने सामने पेज पे सारी ये जो 4 के 4 टीथ है आपने इसी तरीके से गैप दे के बनाने, एक साथ गैप दे के आपका बना हुआ होगा। फिर हेडिंग दे दीजिएगा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और मेन हेडिंग भी इसी तरह नीचे ही लिखिएगा डायग्राम के टाइप्स ऑफ टीथ। इंसाइजर का मैंने एक आपको टूथ बना के बताया है क्योंकि ये सारे फिर इसी तरीके के ही होते हैं, ठीक है। सिर्फ आप एक एक सबका टूथ यानी कि जितनी टाइप्स है उसका एक एक टूथ आप बनाएंगे। ये बात का ख्याल रखिएगा बनाते हुए कि इंसाइजर जो होता है इसका ऊपर वाला पोर्शन फ्लैट हो, कैनाइन का पॉइंटेड, प्रीमोलर का ब्रॉड होता है, इस तरीके से वेव दीजिएगा। मोलर का भी इसी तरह है, बस इसका जो नीचे का पोर्शन है ये डिफरेंट है, इस तरह इसकी रूट्स होंगी, इसके सिंगल, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है टूथ के बाहर होता है, जो वाइट आपको नजर आते हैं, और ये हिस्सा जो है वो हमारे जॉज के अंदर होता है। लेकिन बनाना अपने इसी तरह पूरे ही है, लेकिन सिंगल सिंगल आपकी हर टाइप की बनेगी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर 15 के सामने जहाँ स्टार्ट होगा वहाँ बनेगी। क्वेश्चन 15 का आंसर लास्ट में बात है एटलीस्ट 2 पेजेस में तो आपका आएगा इसका आंसर, लेकिन आपने डायग्राम जो है जहाँ स्टार्ट किया है वहीं पे यानी कि 15 के सामने ये ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, कोई पॉइंटर कोई मार्कर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और इसके साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा, जितने बने हैं उतने ही तकरीबन आप बनाइएगा, ठीक है। और जो भी आपको काम करवाया जा रहा है साथ साथ उसको याद भी करते रहिए, क्योंकि आपका जो है सेकंड असेसमेंट होना है और उसमें ये चैप्टर इंक्लूड है। तो आप जो है वो इसको जो काम आपका हो चुका है इस चैप्टर का या जो हो रहा है वो साथ साथ इसको याद भी करते रहें।